हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एसबीआई क्लर्क के बारे में। एक बहुत ही प्यारी सी ऑफिशियल आपकी कह सकते हैं जॉब रहेगी यहाँ पर। इसके बारे में जानेंगे ऑल डिटेल्स, और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो जो जो कैंडिडेट एलिजिबल हो, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर डालना। देखेंगे सारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा और क्या सब्जेक्ट इसमें मेनली रहेगा, रोल इसमें जो कि आपका टीयर 1 या टीयर 2 जो भी कहते हैं, प्री या मेंस, उसके लिए रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में जानेंगे यहाँ पर। जूनियर जूनियर एसोसिएट कह लो या क्लर्क कह लो, एक ही बात है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज रहेंगी 5,583 वैकेंसीज रहेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंप्रेसिव सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, आप ऑफिस टाइम तो आप जानते ही हो, और स्पेशली बैंक का ऑफिस टाइम तो 4 बजे बैंक हो जाता है। कभी कभी वीक कह सकते हैं मंथ के लास्ट में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एसबीआई क्लर्क के बारे में। ठीक है, पहली बार चैनल से जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर। और इसी तरह की और भी ऑथेंटिक अपडेट हम लोग आप लोगों के लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं, और भी स्ट्रेटेजी हम आपके लिए शेयर करते रहते हैं। सबसे पहले चीज डेट्स के बारे में। डेट रहेगा यहाँ पर आपका 6 अगस्त को इसका कह सकते हैं ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था। ये सेशन मैं इसलिए बना रहा हूँ आज, इसलिए क्योंकि ये इसका लास्ट डेट है आज। लास्ट डेट का मतलब यहाँ पर, हालांकि इसके रिगार्डिंग आई थिंक पहले भी मैंने एक सेशन लेकर आया था, बट 26 अगस्त आपकी लास्ट डेट आज। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर कह सकते हैं फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आज कर देना भाई मेरे, रात तक मतलब 10 11 12 बजे तक कर देना, कोशिश करना अभी हो जाए। टेंटेटिव डेट दे रखी है उन्होंने प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स इनका सितंबर में रहेगा और मेंस एग्जाम रहेगा इनका नवंबर में। मतलब क्या है, अगले महीने ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा यहाँ पर। सितंबर फिर अक्टूबर मंथ रहेगा बीच में, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में, यानी एक महीने का समय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी यहाँ पर जूनियर एसोसिएट। ठीक है, इसके साथ आप टोटल वैकेंसीज देखेंगे। अप्रोक्स सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी 6,000 सॉरी 40,000 46,000 पर मंथ। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपकी जो पोस्ट है वो कह सकते हैं आपकी कहीं पर भी ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में लग सकती है। और स्पेशली देखा जाए तो जो मेट्रो सिटी होते हैं, बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहां पर आपकी इसकी पोस्टिंग हो जाती है अगस्त, और ये आपकी डेट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। टोटल वैकेंसीज यहाँ रहेंगी यहाँ पर, और ये टोटल ओपन वैकेंसी रहेगी 5180 ओपन वैकेंसी है, और बैकलॉग यहाँ पर 403 वैकेंसी बैकलॉग के लिए रहेंगी यहाँ पर। बाकी का आप देख लो स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, तो अपना उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टेट कहते हैं स्टेट को चूज कर सकते हैं आप। जैसे गुजरात है 220 वैकेंसी रहेंगी, आंध्र प्रदेश में 313 वैकेंसी, और कर्नाटका में 281 है, मध्य प्रदेश में 151। इस तरीके से आप अपना स्टेट देख लेना यहाँ पर। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया तो 516, और यहाँ पर महाराष्ट्र में 600 कह सकते हैं 44 वैकेंसीज। मतलब ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट आप देख रहे हो कि भाई दिल्ली में कितनी वैकेंसीज है, 196 है, हालांकि थोड़ी कम है बट यहाँ पर ठीक है। बाकी का अदर स्टेट ये रहे आपके सामने है, और आप देखोगे इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आप लोगों के लिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा है। अ डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज द बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है जो डिग्री प्रोवाइड कराता है, ग्रेजुएशन कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, तो आप वहां से नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कैंडिडेट हैविंग एन इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द इतना इतना, मतलब कुल मिलाकर 31 दिसंबर तक आपकी जो है यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। Those in the final year semester or their graduation may also apply provisionally subject to the condition मतलब condition that if selected will they have to proceed। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप अगर फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपियरिंग कैंडिडेट्स ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ लेकिन आपकी जो डिग्री है वो 31 दिसंबर 2025 तक आपका यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन द मतलब फाइनल एग्जामिनेशन आपका 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर रहेगा एक्सपीरियंस मांगा जी नहीं, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर ग्रेजुएट आर कह सकते हैं इनकरेज टू अप्लाई। फ्रेशर्स हैं, आप कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, मतलब एज का जो क्राइटेरिया रहता है वो भी अप्लाई होगा यहाँ पर। आप देखोगे यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न और अर्लियर इतना इतना इतना, मतलब कुल मिलाकर ये है 2 अप्रैल वर्ष 1997 के बाद आपका जन्म हुआ हो, और 1 अप्रैल 2005 से पहले आपका जन्म हुआ, यानी दोनों डेट को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसी के साथ देखेंगे यहाँ पर एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन सॉरी रिलैक्सेशन रहता है, 3 साल का ओबीसी को, और 10 साल का यहाँ पीडब्ल्यूबीडी को रहेगा यहाँ पर। जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो रहेंगे आपके कौन
पीडब्ल्यूबीडी वाले। उसी तरीके एससी एसटी है 15 साल और बाकी के छोड़ दीजिए, बाकी हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेनली ऊपर वाला इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर सैलरी, बहुत ही प्यारी सी सैलरी है। इस सैलरी के अलावा आप देखोगे डीएनएस अलाउंसेस यानी डीए मिलता है। नॉर्मली देखा जाता है 53% आपको डीए मिल सकता है, आपको मिलता है, ठीक है। अभी फिलहाल में एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है और अदर अलाउंसेस मिलाकर अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये जो आपका रहेगा प्रोसीजर रहेगा कि आपका प्रोसीजर कैसा रहता है, एक प्री होगा, एक मेंस होगा, फिर लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा आपका। बस तीन स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप आपका सितंबर मंथ में आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ये आपका कह सकते हैं सीबीटी 1 हो जाएगा प्री। नवंबर में आपका कौन सा होगा, मेंस हो जाएगा। दिसंबर या जनवरी में आपका लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर ये 6 से 7 महीने में ये भर्ती पूरी ही क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्री के बारे में। प्री में आपका 1 घंटे का टाइम रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे आपके यहाँ पर। और क्वेश्चंस देख लीजिए कहाँ से कितने आएंगे। 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के मिलेंगे 30-35 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जी के जीएस यहाँ कुछ है नहीं, बाकी इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है। मतलब 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पर क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 नंबर का, तो यहाँ पर रहेगा इतना। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। इसी के साथ जो आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस में आपका जीएस का रोल थोड़ा हो सकता है। जैसे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, स्पेशली जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, आप चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो तो पिछला लगभग एक साल का आप करंट अफेयर अच्छे से करेंगे, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड जो रहेगा, ठीक है। आरबीआई के द्वारा किया गया, विभिन्न बैंक के गवर्नर है, सीईओ है ना, बैंक का किस बैंक में क्या ज्यादा बड़ा चेंजेस देखने को मिला है, किस बैंक ने क्या प्रोजेक्ट वगैरह चलाते रहते हैं ना, अभियान वगैरह, तो वो भी याद रखना पड़ेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अभी प्रेजेंट में, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा यहाँ पर 50 नंबर 50 का। रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिला के लेंगे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। 190 प्रश्न रहेंगे आपके और 200 मार्क्स रहेंगे यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो ये आपका मेंस रहेगा। मेंस जैसे आप क्वालिफाई करेंगे देन आप जाएंगे लैंग्वेज टेस्ट में। लोकल लैंग्वेज टेस्ट याद रखना, ये वही लोकल लैंग्वेज टेस्ट में आपका कह सकते हैं टेस्ट होगा जिसमें आपने जो हाई स्कूल है यानी इंटरमीडिएट और आपका 10th लेवल है उसमें आपके पास वो लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी एज ए सब्जेक्ट आपके पास वो होनी चाहिए, उसी में आपका रहेगा। यहाँ पर बोला भी है 10th and 12th स्टैंडर्ड मार्क्स शीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैव स्टडीज द स्पेसिफिक ऑप्टेड लैंग्वेज टेस्ट, सॉरी लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट, फॉर अदर्स अ लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जब मेंस एग्जाम देंगे उसके बाद और ज्वाइनिंग से पहले, मतलब कुल मिलाकर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। और ये उसी लैंग्वेज में होगा जो आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपके पास लैंग्वेज रही हो एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो ये थी डिटेल आपके बारे में, आपके बारे में नहीं, इस एग्जाम के बारे में, ठीक है। आज है लास्ट डेट, इसके रिगार्डिंग हालांकि पहले ही बताया था, बट जो कैंडिडेट छूट गए हैं भाई कर देना अप्लाई, ठीक है। चलिए इसी तरह की और भी अपडेट पाने के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।